नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी से तो शिक्षा ले रहे हैं। यदि हिजाब वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन गई और बहुविवाह जारी रहा और उस प्रधानमंत्री महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या वो भी प्रधानमंत्री आवास में रहेगी? तीसरी कर ली तो तीसरी भी प्रधानमंत्री आवास में रहेगी। चौथी कर ली तो क्या चौथी भी रहेगी? और सुनिए अमीश भैया, तो नई कहानी ले आए आप। ये मामला यहाँ नहीं, एक सेकंड शांति भाई साहब रुकिए। ये तो नई कहानी ले गए। हाँ, और क्या बचा है अब इसके बाद? और ये बचा है, आप ये सोचिए कि यदि बाकी 3 युवा महिलाओं के चक्कर में पहली वाली प्रधानमंत्री को वो तलाक 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 बोल देता है। पर अब तो ट्रिपल तलाक बंद है। लिसन टू मी। लेकिन एक महीने के अंतराल में जारी है, वो बोल देता है और फिर उसका मन करे फिर से शादी करूंगा। क्या पीएम को हलाला कराना पड़ेगा? शर्म शर्म की बात है। पहले अपने अंदर समाज सुधार क्यों नहीं करते ये लोग? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही। जय श्री राम मेरे दोस्तों, आपका भाई हाजिर है फिर से एक नई वीडियो के साथ। लेकिन हर बार की तरह इस बार इतना ही करना है कि वीडियो को कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 70 साल पहले कहाँ थे ये बताओ मेरे को। तो जब कोई बता दो बस मेरे को, कहाँ थे? नहीं, जहाँ भी थे लेकिन सोए हुए थे सारे। जब सोए हुए थे, जब आते ही ना सारी सरकार अपने पास कर ली इन्होंने अंडर। ये बात आई है, ये क्यों आई है? ये इसी अवैध निर्माण को हटाने की। इसी अवैध को नहीं, इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। जो बीजेपी दिल्ली में आई है इसी अवैध निर्माण को हटाने के लिए। यूपी सब कुछ, बिहार यूपी सबको इन्होंने तेज नाच करके रख दिया है। तू समझा ना? मैं तो जो बाबा है उनका बुलडोजर खुद दाड़ रहा है। वो तो दाड़ रही है। बुलडोजर चल रहा है ना भाई, कुछ दिन बाद भारी पड़ जाएगा उन्हें सबको। बाबा को भारी सबको भारी पड़ जाएगा। हमसे लड़ने की हिम्मत मत जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? ये मस्जिद थी हमारी, मंदिर भी नहीं था यहाँ पे। बात सुनना ठीक है, मंदिर के पूरे कागज है, लेकिन मस्जिद को तोड़ी। कागज क्यों नहीं बने? मस्जिद को तोड़ा क्या है? मस्जिद को कौन तोड़ेगा जब मस्जिद उसके अंदर है? जिनके जो अवैध निर्माण, देखो आपकी मस्जिद से एकदम सेफ है, लेकिन जो अवैध निर्माण था, अवैध निर्माण ये है। मैंने इतना कब्जा कर रखा, मैं मानता हूँ इस बात को। चलो एक बेवकूफ को तो समझ में आया, पर ये गलत है ना। 70 साल पहले कहा थे जब कब्जा हो रही थी। देखो किसी ने जब आवाज नहीं उठाई, अब आवाज उठाई है तो क्या गलत कर दिया? अब इन्होंने देखो आवाज को उठना चाहिए ना, आवाज तो सबको उठना चाहिए। तो आप उठाई आवाज, किसने मना किया है? इन्होंने पेपर, तो हमने तो उठाई थी आवाज बीच में भी। तो हमने तो उठाई थी आवाज बीच में भी। साले मैं तुझे पहचान। ये एक मंदिर बना हुआ, ये देश की खूबसूरती है। थोड़ी सी आगे चला जाइएगा, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा मिलेगा, उसके पल्ली तरफ चर्च मिलेगा। नेता का बच्चा क्यों नहीं आता भाई लड़ने के लिए? उनके बच्चा पढ़ता है अमेरिका में, लंदन में, रशिया में पढ़ता है। अरे कहना क्या चाहते हो? उनका बच्चा क्यों नहीं मरते? क्यों दंगा फसाद नहीं करने आते? जो मूर्ख है जो दंगा फसाद कर, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। अभी बताते अभी उंगली किया ना, अभी बताते चाहे हिंदू हो या मुसलमान नहीं, जब दंगा फसाद होता है इस देश के अंदर में, तमाम पत्थरबाज हिंदू होता ही नहीं है। आप एक बताइए केस, क्या हल्द्वानी में थाना जलाने वाला, पुलिस वालों पे हमला करने वाला हिंदू था क्या? नहीं। क्या दिल्ली के अंदर में दंगा करने वाला हिंदू था क्या? नो। क्या अभी बरेली के अंदर में पत्थरबाज जो थे वो हिंदू थे क्या? नाइस। कैसी बातें कर रहे हो यार? जो अपराधी होता है हम तो उसके खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन तुम लोग तो अपराधियों के साथ में खड़े हो जाते हो ना। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। पहला जुमला, 100 दिन के अंदर मेरी सरकार आने के बाद महंगाई कम हो जाएगी। कौन सा कम हो गया? सही बात है। दूसरा जुमला, अगर देश में ये जो चोर उचक्कों का पैसा काला धन जमा है ना, अगर वो वापसी भी आ जाए तो फ्री फंड 15 लाख मिल जाएगा। दूसरा जुमला। तीसरा जुमला, 21,000 करोड़ की नमामि गंगे प्रोजेक्ट दे दिया गया, वही गंगा जिसको 20 में लाशें बहा दी गई। चौथा जुमला, प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर आप मुझे ताकत दे, अगर आप सब मुझे ताकत दें और मैंने ठान लिया है
2022 तक पक्का मकान, पता है बुलडोजर आ गया। इतने तो झूठ है कि गिनाएंगे तो हूँ करते करते रात बीत जाएगी, बहुत झूठ है। 10 साल का मामला है। बोलने से पहले कहती है मोदी जी, अरे भैया तीखे सवाल करो, गैरत है ललकारो अपनी गैरत को, पूछो उनसे। आप चौथा स्तंभ हो, आप पे जिम्मेदारी है, आप पे जिम्मेदारी है, आप पे जिम्मेदारी है। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं तो माइक लगाना बंद करो दलाली करना। आप जितने ताओ से जितने तरह से क्वेश्चन हम का जवाब देते हैं, क्या ऐसे ही आप लोग पूछ सकते हैं बात पर किसी नेताओं से? क्या आपको विश्वास है कि आपके साथ हाथापाई और आपके अपने उतार दिया जाए मध्य प्रदेश की तरह? सोचिए समझिए, आप कुछ खतरे में हैं, हम क्या बचाएंगे। कल यहाँ पे ओवैसी आया था, क्या बोल के गया ओवैसी? किसी ने सुना ओवैसी का भाषण? ओवैसी बोल रहा है कि एक दिन मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनेगी। मैंने कहा मियां, पहले बुर्के वाली को अपने घर से तो निकाल, पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है, और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुर्के वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में? जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। लेकिन इनके दिमाग में कितना जहर है, इनकी सोच में कितना विष है, ये हमें भूलना नहीं है। ये किस दिशा में मुंबई को लेके जाना चाहते हैं। बुलडोजर की पूजा करने से देश नहीं चलता। ये शॉर्टकट जो कर रहे हैं बुलडोजर की पूजा करके और कानून को धत्ता बना के, ये एनकाउंटर से देश नहीं चलता है। नाम पूछ लो, रोड का नाम बदल दो, बिल्डिंग का नाम बदल दो, ये खेल खेलते रहेगा गांधी का नाम भी नकली है। वो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहता है। अब कौन सा ब्राह्मण कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आता है, मुझे आप बताइए। और वो तो ना गांधी है ना वो राहुल है। बाप उसका, दादा उसका पता नहीं क्या, बाप उसका पता नहीं क्या, माँ उसकी पता नहीं क्या। बैगन इनको शायद पता नहीं होगा, ये अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं कांग्रेस का बहुत बड़ा। इनको मैं बताता हूँ असलियत। इसी दिल्ली के अंदर जहाँ पे इनका सरकारी रहने का स्थान है, इनका राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, उसमें एक चर्च बना हुआ है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सोमवार को ये जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, मंगलवार को ये सिख बन जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय सेना गद्दार है, झूठ बोलती है। शर्म करो, डूब मरो, साच करो। जो सबसे बड़े 3-4 विचारक, राजनीतिक विचारक, उनमें गिनती है। वो गौड़ से जैसे लोग नहीं है जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी, और उसे आप पूछते हो ये कहना कि नहीं सांप्रदायिकता तो बहुसंख्यक को भी होनी चाहिए। कैसा देश हम बनाना चाहते हैं? बरेली में बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, वहां जाके बजरंग दल के गुंडों ने जाके मारपीट कर दी, केवल इस बात में कि 2 मुस्लिम थे उनमें। ये इस तरह का देश बनाना चाहते हो? तो इसलिए लोहिया जी ने कहा था कि जो संख्या में कम है, अगर वो अपनी मीटिंग सभा कराएं और कहें भाई हमें अपने धर्म का प्रचार करना, तो पाकिस्तान चलता है। अरे पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक है। एक बार गूगल करिएगा, एक नाम मोहित खान, ये समाजवादी पार्टी का नेता था जिसको भाटी जी सेक्युलर समझते। उसने एक दलित बच्ची का अयोध्या के अंदर रेप कर दिया था। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, ना उसको सस्पेंड किया गया। तो इनके सेक्युलरिज्म के अंदर अगर इनका वोट बैंक कोई भी महिलाओं के खिलाफ जघन्य कार्य करे, ये कुछ नहीं बोल सकते। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने एक शब्द मौलाना साजिद राशिदी के कट्टरपंथी वाले बयान पे नहीं बोला। अब पहला तो झूठ, राम मनोहर लोहिया जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। ये मई 1958 के अंदर तुष्टीकरण की परिकाष्ठा करने वाले जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म ज्यादा खतरनाक है, ना कि माइनॉरिटी का। तो ओपन चैलेंज है, राम मनोहर लोहिया को गलत मत कोट करो। पर राम मनोहर लोहिया ने जरूर कहा था कि गजनी गोरी जो है वो आक्रांता है। अखिलेश यादव ने क्या कभी महमूद गजनी को आक्रांता बोला, औरंगजेब को आक्रांता बोला, बाबर को आक्रांता बोला? राम मनोहर लोहिया ये कहते थे। ये रहा बयान जो कोट हुआ था 3 अक्टूबर 1963 का। तो जो राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवादी हैं, उनके नाम पर तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो उनकी लेगेसी की बात ना करें। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता प्रभाग 22 के नगर सेवक की उम्मीदवार हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए? हम कोलकाता से आए। कोलकाता कहाँ? हावड़ा सर। क्या करते थे? हम राजमिस्त्री काम कर रहे हैं। क्या भारत में कैसे आए? भारत में और मेरा मामा लेके आए।
अच्छा कैसे लेके आया? कैसे लेके आए हमारा मालूम नहीं, कैसे लेके आए हम शुरू करके आया था, कैसे लेके आए हम क्या करें। अबे साले कितना साल पहले आए थे? हमें आया था 20 साल पहले। हाँ, तुम सुना तो हो गया तो सुना। काम करते हम राजमिस्त्री लीवर में काम कर रहे हैं। इधर पे नहीं रखा था, हम क्या करेगा, हम चला जा रहा है। कुछ नहीं रखा, डॉक्यूमेंट था, इधर क्या करेगा बोलो। डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इसीलिए बोला इधर नहीं रखेगा। तो कहाँ से आ रहे हो? भाई लॉजेस दिलक बोल, भाई लॉजेस है चॉकलेट चॉकलेट है। मैं बोलिए हम खाएगा बोलेगा, खाएगा बोलेगा। अरे दीजिए ना, दीजिए मेरा सुबह से नहीं ना खाया, आप ना पूछ रहे, आप पूछ रहे बन क्या? यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहे। बोलो जय हिंद, जय भारत।